इजराइल हमास वॉर के चलते इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के सपोर्टर्स के लिए इजराइल से ही एक बहुत बुरी खबर आ रही है। जहां अभी तक नेतन्याहू के खिलाफ हमास और हिजबुल्ला सरदर्द बने हुए थे, वहीं अब दूसरी तरफ खुद हजारों इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि हजारों की तादाद में इजरायली तेल अवीव से प्रोटेस्ट मार्च करते हुए जेरूसलम की तरफ बढ़ रहे हैं। इजराइल में हो रहे इतने बड़े प्रोटेस्ट रैलीज के पीछे वजह यह है कि इजराइल अभी तक अपने होस्टेजेस को हमास से छुड़ा नहीं पाया है। इस प्रोटेस्ट मार्च में आम इजरायलियों के साथ साथ उन इजरायली फैमिलीज ने भी पार्टिसिपेट किया जिनके मेंबर्स को हमास ने 7 अक्टूबर को होस्टेज बनाया था। और अभी तक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और इजरायली फौजें हमास से उन इजरायली होस्टेजेस को छुड़ाने में नाकाम रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेस्ट रैली में 30,000 से ज़्यादा इजरायलियों ने पार्टिसिपेट किया और ये प्रोटेस्ट मार्च करते हुए इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुंच गए। इजराइल हमास वॉर के 45 दिन हो रहे हैं और इस वॉर की शुरुआत से ही नेतन्याहू की कोशिश थी कि वो आम इजरायलियों को अपने हक में कर लें और इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाएं। लेकिन हो गया इसके उलट, क्योंकि गाजा में आम फ़लस्तीनियों के लगातार कत्लेआम मचाने के बावजूद नेतन्याहू अभी तक 240 में से एक भी इजरायली हॉस्टेज को छुड़ाने में नाकाम रहे। इजरायली मीडिया हारेस की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच 50 हॉस्टेजेस को एक्सचेंज करने की बात चल रही है, लेकिन ये डील फाइनल नहीं हो पा रही है क्योंकि हमास ने शर्त रखी हुई है कि वो इजराइल के हॉस्टेजेस को तभी छोड़ेगा जब इजराइल उन फ़लस्तीनियों को छोड़ेगा जो उसकी जेलों में सालों से बंद हैं। प्रोटेस्ट कर रही फैमिलीज इससे पहले भी नेतन्याहू से सभी इजरायली होस्टेजेस के बदले सभी फ़लस्तीनियों को छोड़ने की डिमांड कर चुकी हैं, लेकिन होस्टेजेस को एक्सचेंज करने की डील इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि नेतन्याहू इजराइल की जेल में बंद आम फ़लस्तीनियों को छोड़ने को राज़ी नहीं है। आपको बताते चले कि ये जंग शुरू होने से पहले इजराइल की जेल में तकरीबन 5,200 फ़लस्तीनी पहले से कैद थे। इनमें से तकरीबन 1/4 वो फ़लस्तीनी जेल में बंद हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और जिनका आज तक कोई ट्रायल नहीं हुआ। और इस जंग की शुरुआत के बाद इजराइल की फौजों ने गाजा से 4,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मजदूरों को और वेस्ट बैंक से 1,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को होस्टेजेस बना लिया। यानी आज की तारीख में 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इजराइल की जेलों में हैं। नेतन्याहू के खिलाफ ये पहली प्रोटेस्ट रैली नहीं है। इससे पहले भी इजरायलियों ने इसी जंग के दौरान उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं और सीज़ फायर की डिमांड की है, लेकिन इजराइल ना तो सीज़ फायर कर रहा है और ना ही अपने प्रिजनर्स को हमास से छुड़ा पा रहा है। इस वॉर में इजरायली बॉम्बिंग में अभी तक 13,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की जानें गाजा में जा चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ 1,200 इजरायलियों की मौत हुई है और लाखों फ़लस्तीनी इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली भी लाखों की तादाद में इजराइल छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं। इजरायली मीडिया में पिछले ही महीने एनालिटिकल आर्टिकल छपा था कि नेतन्याहू को इस वॉर की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मज़ेदार बात यह है कि नेतन्याहू जिस अमेरिका के भरोसे इस जंग को आगे खींच रहा है, वो खुद कभी इजराइल को इस जंग में आगे पुश करता है तो दूसरी तरफ गाजा पर थोपी गई वॉर को इजराइल की गलती बताता है। नेतन्याहू के बेस्ट फ्रेंड अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। इस सब को देखते हुए लग रहा है कि नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है। इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इहूद बराक ने कहा है कि इजरायली फौजें हमास को डिफीट करने में नाकाम हो रही हैं। बराक का ये बयान इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इजराइल के फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस कमांडो और इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। बराक ने इजराइल के गजा को ऑक्युपाई करने के इरादे को भी क्रिटिसाइज किया है। पूरे वर्ल्ड में इजराइल के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को देखते हुए उन्होंने बयान दिया कि दुनिया इजराइल के खिलाफ होती जा रही है। हाल ही में इजराइल को बहरीन, जॉर्डन और मोरक्को से अपनी एम्बेसीज को खाली करना पड़ा है। हिजबुल्ला और हमास के अलावा यमन से भी इजराइल पर अटैक शुरू हो चुके हैं और अब वॉर दूसरे कंट्रीज में फैल रही है। इराक और सीरिया में रेसिस्टेंस फोर्सेस ने वहां पर अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है। इन सारी बातों से साफ है कि अगर नेतन्याहू इस वॉर में अमेरिकी सपोर्ट के बावजूद इजरायली होस्टेजेस को छुड़ाने में नाकाम रहे तो अगले इलेक्शन की नौबत आने से पहले उनकी कुर्सी चली जाएगी।